वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे और जो आपके पास स्पीड चेंज होती है ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशंस वो कब स्टेबल होगी उसकी कंडीशन को एक्सप्लोर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get the latest notifications. सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम स्पीड को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम स्पीड किसी भी मोटर लोड सिस्टम की वो हमें जब मिलती है जब मोटर टॉर्क लोड टॉर्क के इक्वल हो जाती है। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, इक्विलिब्रियम स्पीड की बात कर रहे हैं। और इक्विलिब्रियम स्पीड कब अचीव होती है, जब मोटर टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क होती है। दैट इज द कंडीशन। जो ड्राइव है वो ऑपरेट करेगा इन स्टेडी स्टेट एट दिस स्पीड प्रोवाइडेड दैट इट इज द स्पीड ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। The concept of steady state stability has been developed to readily evaluate the stability of the equilibrium point. जब भी हम steady state speed torque characteristics motor load की ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम equilibrium point को easily understand कर पाएं, इसलिए हम इसको study कर रहे हैं। जिससे कि ट्रांजिएंट ऑपरेशन के स्टेबिलिटी इशू को हम वहां पे जज कर पाए। मोस्ट ऑफ द जो ड्राइव्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट जो होता है ऑफ द मोटर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशंस जो मोटर होती है वो कैन बी एज्यूम एज ए इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, implies that the steady state speed torque curve are also applicable to the transient operations. Now to give a deeper sense to that, practically हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें x एक्सिस टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। And that is the graph that we are having, right? ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो इसमें one of the line is representing the T and that is motor torque and TL. And this point जहाँ पर ये वाली कंडीशन T is equal to TL है, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। फाइन। Now, this equilibrium point को अगर हम correspondingly स्पीड देखते हैं तो that is ओमेगा m, ठीक है। अगर ये स्पीड कम होती है, there is a perturbation small, so we are landed with the two speeds and this change we can represent with delta omega m. Fine. ये जो पर्टर्बेशन होता है, इस पर्टर्बेशन पे हमारे पास दो स्पीड लाई कर रही हैं यहाँ पर, विच आर, इस स्पीड के ऊपर दो टॉर्क हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। वन इज TL एंड वन इज T। दो टॉर्क हैं हमारे पास एंड विच वन इज हायर, द T इज हायर देन TL। In that case T is higher than TL. It means जब ये स्पीड रिड्यूस हुई है डेल्टा ओमेगा m और मोटर की स्पीड ज़्यादा है, मोटर का टॉर्क ज़्यादा है, तो मोटर क्या करेगी, उस स्पीड को अटेन करने की कोशिश करेंगी जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, बिकॉज टॉर्क इज ऑफ मोटर इज हायर देन द टॉर्क ऑफ द लोड। मोटर एक्सेलरेट करके और स्पीड गेन करने की कोशिश करेगी टू अटेन द इक्विलिब्रियम पॉइंट।
So this point, which is going to be say point number A. So this point A is stable, equilibrium point, right? So in another case, we can assume that again we are having torque on the x-axis and omega m on the y-axis. Now we are talking about the curve. So say suppose this is the curve we are having, right? So try to understand this concept here. यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पे, ठीक है? सो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक स्पीड आ गई. अब अगर यहाँ से देयर इज अ स्मॉल वेरिएशन इनटू द स्पीड और पर्टर्बेशन इनटू द स्पीड, सो इसको हमने पर्टर्बेशन को यहाँ पर कंसीडर किया ओमेगा एम, डेल्टा ओमेगा एम, राइट? सो दिस इज पर्टर्बेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा एम, और जिसमें कि ये टॉर्क रिप्रेजेंट कर रही है मोटर टॉर्क को, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टीएल लोड टॉर्क, राइट? सो इस केस में अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, सो व्हाट वी आर हैविंग, वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो वी कैन हैव टी एल हेयर एंड वी कैन हैव टी हेयर. नाउ इन दैट केस जब स्पीड डाउन हो रही है, कम हो रही है स्पीड, तो उस केस में यहाँ पर टी एल is higher than torque, so that is not going to attain the equilibrium point again. So this is not stable, so we can say this is unstable. So in short, to give a firm base to our talk, we can say the equilibrium point will be stable when an increase in speed cause the load torque exceeds the motor torque. So it means I can say the rate of change of change, or we can say the change of load torque with respect to the speed is higher than the derivative of motor torque with respect to speed. This inequality condition can be derived like this, right? अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमारी जो मोटर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे पास, राइट? सो दैट इज अ कंडीशन वी आर हैविंग. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन मोर डीपर सेंस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो स्मॉल पर्टर्बेशन है जो कि हमने यहाँ पे डेल्टा ओमेगा एम लिया है, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो स्मॉल आपकी स्पीड जो टॉर्क में चेंजेस हो रहा है उसको भी हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी आर हैविंग स्मॉल पर्टर्बेशन डेल्टा ओमेगा एम, small perturbation in the torque of the motor delta T, and small perturbation in the delta TL. Now we are having our fundamental torque equation that is given by T is equal to TL plus J derivative of omega m with respect to time. So the small perturbation into the motor torque will be there, that is equal to the small perturbation in the load torque is also there. So plus J of derivative of small perturbation in the speed also, ठीक है, whenever there is a disturbances, right? So fine, then after that we have to take the derivative. So this will be T minus delta, plus delta T, and that is equal to TL plus delta of TL plus J d by dt of omega m plus J d by dt of
delta omega m. Fine. So we are having fundamental equation of torque, that is 1 and that is 2. Now just to have the relation between this delta T and delta TL, we can subtract the 2, we can subtract the 1 from 2, so that we can get the delta T is equal to delta TL plus J d omega m by dt. Fine. So that is, we are having the relation. So for more clarity, we can algebraically represent it del T minus del TL, that is equal to J d by dt of. Now the dynamical changes into the जो आपके machine में होंगे, that is equivalent to the difference of the motor torque change and the load torque change. For a small perturbation, the speed torque curve of the motor and the load can be assumed a straight line. जो हमारे पास चेंजेस होंगे हम उसको स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ भी assume किया है, so that is a straight line. So if it is a straight line and it is starting from 0, so we can say that delta T is equal to d by d omega m of T delta omega m, right? And delta TL, that is equal to the derivative of TL with respect to speed delta omega m. Fine. So that is nothing but the straight line relation. ठीक है, straight line, because we are assuming that there is in the speed torque characteristics, we are assuming that motor load is a straight line. So if it is straight line, so we can represent delta T and delta T with respect to the corresponding slopes. Now here this delta T, d by d omega m of T and this term are the slope of the, this is nothing but the slope, right? And this is nothing but the slope. So both are slope of the steady state speed torque curve, which is a straight line. Okay. So here we are having this equation here. I am just changing the color. So this equation we are having, right? So in this equation I can put the value of delta T and del of TL. Fine. Del of TL. So delta T की वैल्यू क्या है हमारे पास? That is d T by d omega m delta omega m plus, not plus, that is a minus sign. Now delta TL is d by d omega TL and delta omega m, that is equal to, now it is J d by dt of delta omega m. Fine. So that is the equation we are having after putting the values. ठीक है. So इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ओमेगा m को कॉमन निकालेंगे. So we can represent it J d by dt of delta omega m and this will come on this side. So this will be, say, plus of d by d omega m of TL
minus dt by d omega m in the bracket and multiplied by delta omega m is equal to 0. Now it is treated as a first order differential equation with the initial condition that at t is equal to 0, the speed is delta omega m naught. So that is the speed at t is equal to 0. So for that we can just find out the solution of this differential equation as per the standard form, that is delta omega m, that is equal to delta omega m at t is equal to 0 exponential of this term, that is exp 1 by 4 j of 1 by j with negative sign and d by d omega of this TL minus d by d omega this t and bracket close. So that is we are having the delta omega m. Fine. So this change in speed can be also expressed by representing e raised to the power minus 1 by j into b and t in simplest form, just to make it understanding, where b is equal to this one. Fine. So this is nothing but we can call this is b. Fine. So we are just representing it. An operating point, कोई भी operating point है वो stable रहेगा when this delta omega m approaches to 0. ये यहाँ अंडरस्टैंड करना जरूरी है. जब भी ये 0 की तरफ अप्रोच होगा as t is approaching towards infinity. अगर हम इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि this change is approaching towards 0. This change is approaching towards 0 when t is infinity, tending to infinity. So it means हम उसको ट्रांजिएंट ऑपरेशन को फिनिश कर रहे हैं. So for this to happen, the exponential term जो हमने अभी फाइंड आउट की है must be negative. So this is going to satisfy our unequality condition, which is given by initially we were able to find it out. I am just highlighting it. This condition, this inequality condition satisfied if this जो हमने फाइंड लास्ट में डेल्टा ओमेगा एम फाइंड आउट किया अगर वो सेटिस्फाई होता है. सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट. So please like the video and subscribe the channel.